धनबाद लोकसभा सीट से आखिर कांग्रेस के कौन कौन प्रत्याशी रेस में है और कांग्रेस किन्हें टिकट देगी, इस पर लगातार विचार कांग्रेस कर रही है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। कांग्रेस की ओर से अब तक 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है, जिसमें धनबाद भी शामिल है। लगातार धनबाद से यही कहा जा रहा था कि ददई दुबे या फिर बेरमो विधायक अनूप सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह या फिर बेरमो विधायक अनूप सिंह के जो भाई है कुमार गौरव, वो रेस में है। लेकिन अब एक और नया नाम शामिल हो गया है, वो है जलेश्वर महतो। जलेश्वर महतो रेस में है और ऐसे में माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस की ओर से उन्हें भी टिकट दे दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस की ओर से धनबाद से कांग्रेस किन्हें चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन सवाल है क्योंकि कांग्रेस की ओर से अब तक प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि आज शाम या फिर कल तक कांग्रेस 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर सकती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस किन्हें टिकट देगी। सहयोगी रंजन जी हमारे साथ मौजूद है। रंजन जी, अब एक नए जो नेता है वो रेस में आ चुके हैं। जलेश्वर महतो का लगातार नाम सामने आ रहा है। वर्तमान में वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। तो क्या लगता है, अब 4 लोग रेस में हैं, क्या कांग्रेस अब विचार कर रही है, क्योंकि पहले 3 ही लोग रेस में थे, अब नया नाम जुड़ गया है, तो क्या लगता है कांग्रेस की ओर से फिर से मंथन किया जाएगा कि किन्हें चुनावी मैदान में उतारना है? देखिए, कांग्रेस हर चीज़ को जो है वो परख कर फैसला लेना चाह रही है और जलेश्वर महतो न सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आप एक तरह से कह सकती हैं कि वो कुर्मी फेस भी हैं कांग्रेस के। तो इस लिहाज से भी जो है उन्हें ढुल्लू महतो के खिलाफ उतारने की तैयारी जो है वो कांग्रेस कर सकती है और इसलिए भी उनका दावा जो है वो मजबूत बनता है कि ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो जो हैं वो पुराने प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। पिछले कई चुनावों में दोनों एक दूसरे के सामने रहे हैं, जिसमें से एक बार तो जलेश्वर महतो ने जीत हासिल की थी, 2005 की बात है, लेकिन उसके बाद से जो है ढुल्लू महतो का पलड़ा भारी रहा है और उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 में विधानसभा का बाघमारा में, तब जो है जो जीत मिली थी ढुल्लू महतो को, वो 1000 से कम वोटों की जीत मिली थी। तो वहाँ बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था। तो दोनों की राइवलरी पुरानी है, तो इस लिहाज से कांग्रेस ये सोच सकती है कि उन्हें धनबाद में उतारा जाए। उनके उतारने का एक फायदा जो कांग्रेस को दिखता है वो ये दिखता है कि जो ओबीसी वोटर्स हैं, जो पूरी तरह से ढुल्लू महतो के साथ जो है गोलबंद हो सकते हैं, तो उसमें सेंधमारी का उनका इरादा हो सकता है। और फिर जो है अगर मान लीजिए कि कोई और कैंडिडेट दूसरी पार्टी से उतरता है, अगर वो फॉरवर्ड कास्ट से हो और अगर राजपूत कम्युनिटी से हो, तो फिर एक मुकाबला जो है वो बन सकता है। वैसे और भी कई कैंडिडेट्स हैं जिनके नामों की चर्चा है, जिनमें से कुछ की आपने चर्चा की, अनुपमा सिंह की बात की, उनकी भी संभावना बहुत अच्छी है, वो महिला कैंडिडेट हैं। तो ये चीज़ देखना है और प्लस जो उनकी फैमिली है, उनका एक कांग्रेस बैकग्राउंड भी रहा है, तो उनकी दावेदारी भी मजबूत बनती है। कुमार गौरव उन्हीं के भाई हैं, अनूप सिंह के, जो कि बेरमो विधायक हैं। राजेश ठाकुर का नाम भी एक वक्त जो है वो चला था, अब लेकिन अब लगता है कि वो रेस में शायद नहीं है। ददई दुबे का भी नाम आया था। तो देखना है कि इनमें से ही कोई एक प्रत्याशी बन सकता है, लेकिन एक नया नाम जुड़ा है। अब जो कुर्मी फेस हैं कांग्रेस के, जलेश्वर महतो, उनको क्या ढुल्लू महतो के खिलाफ उतारा जाएगा, क्या ये पासा कांग्रेस फेंक सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और देखिए, जलेश्वर महतो एक अनुभवी नेता हैं। 2000 में पहली बार जीते थे, फिर जब झारखंड अलग राज्य बना तो बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री रहे, फिर अर्जुन मुंडा की सरकार में मंत्री रहे। तो वो एक एक्सपीरियंस रहा। जेडीयू से उनका पुराना नाता रहा है। 2000 में समता पार्टी के टिकट से जीते, फिर 2005 में जेडीयू के टिकट से जीते और 2018 दिसंबर में जो है वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और जो हो सकता है कि इस बार जो है वो टिकट मिल जाए, या ये आप कह सकती हैं कि वो भी टिकट की रेस में हैं, एक प्रबल दावेदार हैं। लेकिन टिकट किसको मिलेगा, ये फैसला जो है जब एक बार सामने आ जाता है तभी पता चलेगा। लेकिन वहाँ पर जो है कई दावेदार अभी भी बने हुए हैं, जिनमें आप जलेश्वर महतो और अनुपमा सिंह का दावा मजबूत कह सकती हैं।
अगर हम लोग ढुलू महतो की बात करेंगे तो बीजेपी के वो प्रत्याशी है और जब से उनकी नाम की घोषणा हुई तब से कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय की एंट्री धनबाद में देखने को मिली और सरयू राय का यही कहना था कि वो निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ेंगे अगर कांग्रेस का उन्हें सपोर्ट मिलेगा तो। लेकिन कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा था कि कई नेता उनके हैं धनबाद में और इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो अगर जलेश्वर महतो को कांग्रेस की ओर से आगे किया जाएगा तो क्या लगता है वहां समीकरण कैसा होगा? क्या समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा या फिर कांग्रेस की ओर से पहले इसको लेकर रणनीति बना ली गई है कि अगर उन्हें उतारना है यानी कि जलेश्वर महतो को उतारना है तो किस तरीके से कांग्रेस जो है आगे कार्य करेगी? देखिए, कांग्रेस के लिए ये सीट आसान नहीं है, टफ सीट है, क्योंकि ये जो है बीजेपी का मजबूत किला है धनबाद। और जब 2019 में चुनाव हुआ था तो आपको पता होगा कि पूरे झारखंड में जो 14 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें जो सबसे बड़ी जीत जो बीजेपी को मिली थी वो धनबाद में ही मिली थी। तो ये एक मजबूत किला है और इस किला को अगर ढाहना है तो ये काम आसान नहीं होगा। अब ये भी बात है कि सरयू राय को अगर कांग्रेस समर्थन देता तो क्या होता, लेकिन कांग्रेस के सामने समस्या ये थी कि वो और सिकुड़ना नहीं चाहता था। ऑलरेडी 7 सीट पर है तो वो 6 पर नहीं आना चाहेगा और चतरा पर अलग से चर्चा चल रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ऑलरेडी सिंहभूम सीट उसके हाथ से जा चुकी है तो वो ये जो है नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसकी छवि पर भी असर पड़ेगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी होकर कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वो भी तब जबकि वो गठबंधन सरकार में प्रमुख सहयोगी है। तो इन सारी स्थितियों में लगता है कि कांग्रेस धनबाद से तो अपना कैंडिडेट जरूर देगी, ये तय है। और जब वो कैंडिडेट दे रही है कांग्रेस तो उसे अब फैसला लेना है कि वो किस सामाजिक समीकरण के साथ जाना चाहता है। क्या वो जलेश्वर महतो को उतारकर ओबीसी समीकरण जो बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है उसमें सेंधमारी करना चाहता है या उसमें टूट दिखाना चाहता है, या फिर जो है वो किसी फॉरवर्ड कास्ट की या जो बीजेपी ने झारखंड में जो राजपूत कम्युनिटी से कोई कैंडिडेट नहीं दिया है और कथित तौर पर जो है ये कहा जा रहा है कि कुछ राजपूतों में जो है इसे लेकर नाराजगी है, उसे भुनाने का प्रयास करता है और इस कड़ी में फिर वो अनुपमा सिंह को टिकट देता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला दिख रहा है वो यही लग रहा है कि या तो जलेश्वर महतो या फिर अनुपमा सिंह या कुमार गौरव आए, चूंकि उनका एक फैमिली बैकग्राउंड भी जो है वो जो है कांग्रेस का रहा है। राजेश ठाकुर खुद इस मीटिंग में बैठेंगे और वो भी एक दावेदार हैं। तो जो मीटिंग होनी है, राजेश ठाकुर रहेंगे, जीए मीर रहेंगे, तो वो जो फैसला लेना होगा उसमें देखना है कि वो क्या अपने बारे में सोचते हैं। ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि क्या वो अपने आप को दावेदार मानते हैं, और अगर वो खुद दावेदार मानते हैं तो जो फिर जो कांग्रेस कार्य समिति है जो कि आपको चयन कर रही है अपने उम्मीदवारों का, वो क्या फैसला लेती है। तो कुल मिलाकर धनबाद में एक दिलचस्प स्थिति जो है वो बन चुकी है और मुझे लगता है कि फैसला जो है बहुत जल्द आ जाएगा। अब ये आज ही आ जाए या फिर वो कल आ जाए, तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है और तब एक क्लियर पिक्चर होगा, क्योंकि अभी तो ढुल्लू महतो अकेले मैदान में हैं और वो अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से अब तक धनबाद लोकसभा सीट हो या फिर अन्य 3 लोकसभा सीट हो, वहां पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि आज देर शाम या फिर कल कांग्रेस की ओर से 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो सकती है और धनबाद ऐसे में हॉट सीट बनता जा रहा है, क्योंकि कई प्रत्याशी जो है वो रेस में है और कांग्रेस की ओर से इसको लेकर मंथन किया जा रहा है कि आखिर किन्हें चुनावी मैदान में उतारना है। अब एक नया नाम शामिल हो गया है, जलेश्वर महतो। इससे पहले आपने सुना होगा ददई दुबे हो या फिर अनुपमा सिंह हो या फिर कुमार गौरव हो, तीनों लोग रेस में थे, लेकिन अब एक चौथा नाम शामिल हो गया है कि जलेश्वर महतो को शायद कांग्रेस टिकट दे सकती है। सवाल कई है, हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार मंथन जो है दिल्ली में किया जा रहा है। अब इंतजार करना होगा कि आखिर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों का नाम कब लिया जाता है, यानी कि घोषणा कब होती है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और तापेश को दे इजाजत। नमस्कार।